आज जो हमारा सेशन है काफी इंपॉर्टेंट है। जब से एईडीओ का एडमिट कार्ड आया है, एईडीओ को लेकर हलचल बढ़ गई है। उसी प्रकार से अगर मैं बीपीएससी की बात करूं तो 26 जुलाई सभी को पता होगा, है ना। 26 जुलाई अब जब से ये आया है तो थोड़ा सा जो बच्चे खासकर जो दे रहे हैं बीपीएससी, तो उनके अंदर भी आ गया कि सर अब कैसे करें, बहुत नजदीक आ रहा है। तो चलिए थोड़ा सा इसी चीजों पे लेकर बात करते हैं। अगर मैं बात करूं तो हमारा अभी चल रहा है अप्रैल, इसके बाद आने वाला है मई, फिर आने वाला है जून, और फिर आने वाला है आप लोग को उस मंथ जो आप लोग को इंतजार है, 26 तारीख। अभी आपको मैं चलो फर्स्ट वीक है, मान लो मैं 5-7 से बात कर रहा हूं, 4 तारीख है, लेकिन 2-3 दिन और हम लोग आके करते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये जो अभी आपका सेशन है ये जनरली उनके लिए है कि जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए, ये नहीं कि जो अचानक से सुबह उठे और चलो बीपीएससी एग्जाम दिया जाए, क्या उनके लिए नहीं होता है। ऐसे सेशन उन बच्चों के लिए है कि जो लगातार प्रिपरेशन कर रहे हैं। लेकिन जो आपको वो कल से होगा बाबू, सुम्मी कुमारी कल से होगा, ठीक है। तो अप्रैल में जून जुलाई, देखो बहुत मंथ, अगर देखिएगा ना तो देखने में लग रहा होगा कि केवल 4 दिन, लेकिन अगर मैं मान लो इसको 25 दिन जोड़ूं, इसको 30 दिन जोड़ूं, इसको 30 दिन जोड़ूं और इसको 26 है ना, इसको मान लो हटाओ 20 ही दिन जोड़ता हूं, तो हमारे पास 30, 30, 60 और 100, 105 दिन ओवर अगर मान लो तो 110 दिन। तो ये कम नहीं होता, हम लोग 100 दिन ही लेकर चलते हैं, क्योंकि अगर 100 दिन ही है तो आपका प्रिपरेशन क्या होना चाहिए, अब कैसे आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि अब वो समय आ चुका है कि आप अपने प्रिपरेशन को अब फाइनल टच देना शुरू कीजिएगा। फाइनल टच का मतलब हुआ कि आपको प्रैक्टिस वगैरह शुरू करनी होगी, ठीक है। अप्रैल महीने की बात अगर हम लोग बात करें तो सर इसमें कैसे करें, क्योंकि अभी 100 दिन है हमारे पास और 100 डेज कम नहीं होता है, ठीक है। एक 100 डेज मूवी भी आई थी, देखिए बड़ी हिट मूवी थी, तो 100 डेज पे ही हम लोग बात करते हैं। अप्रैल में जो बचा, देखो ये 2 मंथ जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, लास्ट का 2 मंथ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैं फिर से बता रहा हूं, ये उन बच्चों के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये नहीं कि सो कर उठे और एग्जाम देना है बीपीएससी, उनके लिए जनरली ये सब सेशन नहीं होते हैं। अभी जो आप काम कर, जैसे कई बच्चे होंगे ना जो जिसका सिलेबस अभी पूरा नहीं हुआ होगा, वो लोग क्या करें, इस 2 मंथ पे अपने सिलेबस को कोशिश करें कि कंप्लीट हो जाए, पूरा हो जाए, ठीक है, ताकि आप प्रैक्टिस कर ले। देखो क्वेश्चन करना और पढ़ना दोनों में अंतर होता है। मैंने कोई विशेष टॉपिक पढ़ लिया, लेकिन उस पर एमसीक्यूज लगाना, उस पर क्वेश्चन लगाना, क्वेश्चन का मतलब कि आपको उस टॉपिक पे विशेष रूप से मुझे क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, अगर स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन दे रहा है तो वो बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है ना। तो अभी से अभी आपके पास मोर देन इनफ टाइम है। इसको हम लोग अगर बात करें आज अप्रैल में, तो अप्रैल में सर क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए मेरी। देखिए एक स्ट्रैटेजी का जो बहुत मैं कॉमन रखता हूं सभी बच्चों के लिए और हमेशा बोलता भी हूं कि देखो करेंट अफेयर आपका जो सीन है सीए, इसको एक रेगुलर वाइज पढ़ो, इसको रेगुलर वाइज पढ़ो, ठीक है। अब रेगुलर वाइज कैसे पढ़ेंगे सर, तो देखो 2 तरीके से पढ़ते हैं। जैसे मान लो कि कब से कब तक का सीए पढ़े, तो कब से कब तक का पढ़े, तो आप जून से लेकर जून 2025 से लेकर आप जो सीए पढ़िए वो पढ़िए आपको जून 2026, लेकिन जून तो आया नहीं है, तो आप क्या कीजिए, जो रेगुलर सीए होता है मंथली उसको कंप्लीट कीजिए। तो जून से टारगेट करना है हमें, और अभी करंट चल रहा है आपको अप्रैल मंथ, क्या चल रहा है अप्रैल मंथ, तो जाहिर सी बात है कि आपको मार्च का करंट अफेयर आया होगा। कौन से मंथ का आया होगा, मार्च का करंट अफेयर आया होगा। तो मार्च का करंट अफेयर तो पढ़ ही रहे, साथ ही साथ लास्ट कम से कम 2 करंट अफेयर का रिवीजन भी करते रहे। क्या करते रहे, रिवीजन भी करते रहे, क्योंकि करंट अफेयर एक ऐसा चीज है कि जो आपको एक दिन में चीजें याद नहीं होती है, इसको रिवीजन करते रहो, अपने आंख के सामने से नोट्स गुजारते रहो। अब कुछ दिन में देखिएगा तो ईयरली मैगजीन आना शुरू हो जाएगा। तो ईयरली ऐसा देखो, कई बच्चे क्या करते हैं ना, एक गलती करते हैं जो बहुत कॉमन गलती देखा गया है, वो देखा गया है कि जो वो एवरी मंथ करेंट अफेयर पे मेहनत करते हैं उसको वो छोड़ देते हैं कंप्लीटली, और जो ईयरली बुक किसी का आ गया उसका उठाकर पढ़ने लगते हैं। इससे लॉस किसका होता है, इससे लॉस उन्हीं का होता है। मतलब हमने जो काम किया उसको छोड़ दिया। मैंने मान लो कि खुद से नोट्स बनाया, या आप लोग मेरा नोट्स पढ़े, या किसी का भी पढ़ रहे हैं, हर मंथ वाइज पढ़े, अचानक से ईयरली आया
किसी का मैगजीन, कई सारे पब्लिकेशन है, अपना पीडब्ल्यू का भी आता है। तो सब छोड़कर क्या करते हैं बच्चे, अपना मेहनत हटाकर बनाने लगते हैं वो ईयरली पर। अरे भाई, आपने जो पहले से पढ़ा है और जो आपने कम से कम 10 बार पढ़ रखा है, 4 बार पढ़ रखा है, 8 बार पढ़ रखा है, उसको आंख से गुजारिए, रिवीजन कीजिए, तब जाकर जब ईयरली बुक लीजिएगा ना तो फायदा करेगा। तो ईयरली बुक का जो डेट होता है वो ये होता है, इसलिए देखिएगा कुछ कुछ अच्छे अच्छे पब्लिकेशन जो है ना इसी समय ईयरली बुक लाते हैं करंट का। क्या लाते हैं? ईयरली बुक इसी समय लाते हैं, ईयरली बुक इसी समय लाते हैं। रीजन हो क्या होता है कि ईयरली बुक इस समय पढ़ने की चीज होती है कि भाई चलो ठीक है, मैंने पूरा पढ़ा और लास्ट में मैंने क्या किया, कंपाइल कर लिया अपने ईयरली बुक से, इससे मेरा रिवीजन हो गया, इससे मेरा क्या हुआ, रिवीजन हो गया, है कि नहीं। अब हम लोग आते हैं कि सर दूसरा चीज क्या करें। तो दूसरा चीज आप लोग ये कर सकते हैं, जैसे आप लोग आइएगा तो आप लोग का टेस्ट सीरीज, कई बच्चे मॉक टेस्ट में ज्वाइन किए होंगे, क्या किए होंगे बच्चे, मॉक टेस्ट में ज्वाइन किए होंगे। अब कई बच्चे क्या करते हैं, सब कुछ छोड़कर उस मॉक टेस्ट के अकॉर्डिंगली चलने लगते हैं। नहीं, आप अपने समय को बांटिए और 3 से 4 घंटा, जैसे मान लो एज फॉर एग्जांपल कि मेरा संडे को पेपर है, जैसे मेरा संडे को पेपर है और संडे को जो पेपर है वो मेरा है मॉडर्न हिस्ट्री अप टू 1857 प्लस करेंट अफेयर, मान लो कि 2 मंथ का करेंट अफेयर। तो मैं क्या करूंगा, अपना एवरीडे 3 से 4 घंटे इस टारगेट को पकड़ूंगा, अपना 3 से 4 घंटे आवर्स जो है मैं इस टारगेट को पकड़ूंगा। और इसके बाद इस टारगेट को पकड़ने के बाद इसके बाद मैं क्या करूंगा, बाकी जो रेस्ट टाइम है, मान लो 5 से 6 घंटा जो रेस्ट टाइम है, तो मैं अपना काम करूंगा। और अपना काम मैं क्या करूंगा, तो एक तो करेंट अफेयर अपने तरीके से पढ़ूंगा जो मैंने अपना रूटीन बना रखा है, और एक मेन सब्जेक्ट को फॉलो अप करूंगा। मेन सब्जेक्ट में कौन आता है सर, तो मेन सब्जेक्ट में आपका आता है साइंस, मेन सब्जेक्ट में आपका हिस्ट्री, मेन सब्जेक्ट में आपका ज्योग्राफी, पॉलिटी, और एक बिहार स्पेशल को ऐड कीजिए। ये कहानी कब तक करनी है, कहानी आपको करनी है अप टू जून तक। कब तक, जून तक। इससे आपको फायदा क्या होगा कि आप जो पेपर दे रहे हैं, जैसे ये मॉक टेस्ट दे रहे हैं, एक तो आप इसके लिए अलग से प्रिपरेशन कर रहे हैं, और रेस्ट 4 से 5 घंटे या 5 से 6 घंटा आपकी अपनी जो स्ट्रैटेजी थी उस पे आप लोग काम कर रहे हैं। जैसे मेन मेरा जो सब्जेक्ट है उस पे काम, इसका मल्टीपल रिवीजन, इसका रिसोर्सेज क्या होता है भैया, आपका पहले नोट्स हो, इसके बाद ये मॉक टेस्ट आप लोग जो करते हैं, इसमें जब कुछ क्वेश्चंस नहीं बनते तो उसको अपने नोट्स में लिख लीजिए। तरीका यही होता है। आप लोग क्या करते हैं ना कि कंप्लीटली छोड़ दे, जैसे मॉक टेस्ट हुआ तो आप लोग क्या करते हैं ना, अपने जो रूटीन है उसको छोड़कर आप लोग क्या कर लेते हैं, वीकली टारगेट करने लगते हैं अकॉर्डिंग टू मॉक टेस्ट। अरे उसके लिए आप 5 से 6 घंटे 4 घंटा दो ना, काफी है 4 घंटा। मैं रेगुलर पढ़ूंगा इसको टारगेट करने के लिए। आप लोग एक रूटीन वाइज करो। बीपीएससी यूपीएससी के क्वेश्चन में डिफरेंस है, तरीका है, क्वेश्चन अलग से पूछने का तरीका अलग होता है। 1857 की क्रांति क्या है ये पूछ सकता है बीपीएससी, क्यों है ये पूछेगा यूपीएससी, तो दोनों का तरीका है। तो एक तरीका ये होता है, मैं फिर से बोल रहा हूं कि मॉक टेस्ट जो बच्चे लगाते हैं, एक तरीका होता है कि मॉक टेस्ट का टारगेट जो होता है हर वीक, चाहे वो सैटरडे या संडे कहीं हो रहा है, तो उसके लिए एवरीडे आप 4 से 5 घंटा या 3 से 4 घंटा दे। बाकी आपकी जो स्मार्ट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वो आपका अपना रूटीन होना चाहिए 5 से 6 घंटा। मैं ओवरऑल बात करूं कि आपको कम से कम 10 घंटा पढ़ना पड़ेगा इस 100 डेज में, इस 100 डेज में 10 घंटा पढ़ना पड़ेगा। और ये जो यहां से यहां तक का मंथ होगा ना जून का, ये यही काम कीजिएगा जो मैंने अभी आपको बताया। जुलाई में जो सबसे ज्यादा काम करना है आपको, 2 सब्जेक्ट पे बहुत ज्यादा काम करना है, एक तो करेंट अफेयर, दूसरा आपको साइंस पे बहुत ज्यादा काम करना है। अभी भी आपके पास टाइम है। जैसे कई बच्चे कहते हैं सर मेरा साइंस कमजोर है, लेकिन साइंस कमजोर होने से क्या आपका सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं होगा। साइंस में 30 क्वेश्चन पूछता है, इसके अलावा साइंस का जो वेटेज है वो भी आपको मेंस में है। तो साइंस में क्या करें, जो भी आपका अपना नोट्स, मैं सभी बच्चों के लिए बोल रहा हूं क्योंकि ओपन है, तो जो भी जहां से भी आप साइंस पढ़ें, साइंस पढ़िए, साथ ही साथ एनसीईआरटी को देखिएगा। मैं क्यों नहीं सभी सब्जेक्ट के लिए एनसीईआरटी की बात कर रहा हूं, मैं केवल साइंस के लिए बात कर रहा हूं क्योंकि यहां से क्वेश्चन सीधा पूछ रहा है। तो आपका नोट्स प्लस एनसीईआरटी दोनों को मिलाइए, साइंस पर काम करना शुरू कीजिए। यह कहने से काम नहीं चलेगा कि सर मेरा साइंस कमजोर है, बिल्कुल काम नहीं चलेगा। ठीक है,
तो आप लोग क्या कीजिए, अभी जो टारगेट लीजिए अप्रैल मई जून, इसमें आपका टारगेट यह होना चाहिए कि करेंट अफेयर तो चल ही रहा है, साथ ही साथ आप मेन सब्जेक्ट को भी लेकर चले। लेकिन मुझे पता है कि चूंकि अब ये एक ऐसा समय आ गया है, ठीक है, ऐसा समय आ गया है कि जहां पर बच्चे अब प्रैक्टिस करेंगे, तो क्या सर मैं उस पूरे प्रैक्टिस में अपना पूरा दिन करूं? नहीं, नहीं, आगे नहीं जाएगा डेट। आप 3 से 4 घंटा या 4 से 5 घंटा वहां पर दीजिए, बाकी आपका अपना जो रूटीन, जो कि एक मेन सब्जेक्ट है और बाकी है, तो आपको अपने बैलेंस अप्रोच के साथ चलना पड़ेगा। कैसे चलना पड़ेगा? बैलेंस अप्रोच के साथ चलना पड़ेगा। देखो, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी में किसको डील करते हो? देखो, आप पॉलिटी को डील करो, ठीक है, हाँ हो जाएगा। आप मेरे नोट्स पढ़ रहे, अदर बुक नहीं पढ़ रहे, हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन और जानते हैं अब एक अच्छा तरीका क्या है आप लोग को क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने का? एक बहुत बेहतर तरीका है प्रैक्टिस करने का, आप चाहे तो वो भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एज फॉर एग्जांपल आप 1857 की क्रांति की पढ़े, ठीक है, आपने क्या किया, रात में किया और अगले सुबह तक 1857 की क्रांति पढ़े। आप जाइए चैट जीपीटी पे, उसको कहिए कि 1857 की क्रांति से 15 बेहतर क्वेश्चन दो स्टेटमेंट वाइज, विदाउट आंसर, वो आपको तुरंत बनाकर दे देगा। 15 क्वेश्चन उसको सॉल्व कीजिए और फिर लिखिए कि इसका आंसर दो, मिला लीजिए। कई बच्चे ये कर रहे हैं, बहुत बेहतर परफॉर्मेंस कर रहे हैं। कई बच्चे ये कर रहे हैं और बहुत बेहतर परफॉर्मेंस कर रहे हैं, समझ रहे हैं? तो आप लोग भी ये काम कर सकते हैं। जैसे एज फॉर एग्जांपल आपसे साइंस में है, तो साइंस में कहिएगा कि सुनो, लाइट और साउंड दोनों मिलाकर कम से कम 12-15 अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दो, आपको चैट जीपीटी दे देगा, आप उसका बना लो प्रैक्टिस। ये भी एक प्रैक्टिस करने का तरीका है। सीए क्यों नहीं समझ में आता? अब नहीं समझ में आता, अब कब आएगा समझ में? अरे भाई, सीए क्या है? वो तो एक और आसान चीज है कि हर मंथ एक मैगजीन मिलता है, उसको पलटना होता है, पढ़ना होता है कि भैया दीन दुनिया में क्या चल रहा है। कई बच्चे चैट जीपीटी का बहुत बेहतर यूज कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं ना। वो लोग क्या करते हैं, जैसे करेंट अफेयर पढ़ लिए या कहते हैं कि अक्टूबर महीने का बेहतर 25 क्वेश्चन दो मुझे करेंट अफेयर का, वो दे देता है, बनाओ। उसके बाद ऐसे मत मांगो कि 1000 क्वेश्चन, ऐसे बोलो जैसे चैट जीपीटी या कोई भी एआई यूज कर रहे हैं, तो आप ऐसे करके उस चीज को ले सकते हैं कि मुझे बेहतर 10-12 क्वेश्चन तो इस टॉपिक के विदाउट आंसर, उसके बाद बनाओ, उसके बाद कहो कि इसका आंसर दो, मिला लीजिए। इतना तो चीजें आ गई है आपके मार्केट में। हाँ, ये कई बच्चे कर रहे हैं, ये सब चीजों को फॉलो कर रहे हैं। तो आपकी जो स्ट्रेटेजी होनी चाहिए ये होनी चाहिए। अब सर लास्ट मंथ क्या होना चाहिए? जैसे मान लो अप टू 2, तो 1 जुलाई से लेकर मैं मानकर चल रहा हूं 25 जुलाई, 25 नहीं 24, क्यों? या 23 ही हटा लो, क्योंकि कई बच्चों को बहुत दूर दूर तक देता है। इस लास्ट घड़ी में क्या करना है, यहां ज्यादा से ज्यादा पढ़िए। अब क्या करिए? पढ़ना, रिवीजन। ये नहीं कि सब कुछ अपना, देखो एक बहुत कॉमन समस्या बच्चों में होता है कि वो अपना कॉपी का रिवीजन कर छोड़कर वो केवल प्रैक्टिस सेट मारते हैं। भाई उससे क्या फायदा होगा? आप पढ़ ही नहीं रहे हो, केवल रिवीजन प्रैक्टिस सेट मार रहे हो, उससे कोई फायदा होने वाला है नहीं। पहले तरीका क्या होता है, पहले अपने कॉपी को, नोट्स को पढ़ो, रिवाइज करो, देन उसका फिर मॉक टेस्ट बनाओ, फिर उसका होता। मॉक टेस्ट बनाने का भी क्या तरीका है, आज मैंने क्लास में बताया। मॉक टेस्ट बनाने का एक तरीका यह होता है कि मैंने क्या किया, अपने एक कॉपी लिया, उसमें मैंने 3-4 सेक्शंस बांट दिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करेंट अफेयर, साइंस, ज्योग्राफी, सॉरी ज्योग्राफी तो हो गया, साइंस, ठीक है। उसके बाद बिहार स्पेशल। मैंने क्या किया, अपने कॉपी लिया और उसमें से 15-15 पेज सबको बांट दिया। अब मैं मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर रहा हूं, है ना, मैं मॉक लगाना शुरू कर रहा हूं। अगर मॉक लगा रहा हूं तो हिस्ट्री के मुझे 2 क्वेश्चन नहीं है, मैंने क्या किया, उस नोट्स पे उस दोनों क्वेश्चन को बुलेट पॉइंट में लिख दिया। ये नहीं डिटेल्स नहीं, जस्ट बुलेट पॉइंट, ताकि मुझे रिवीजन हो सके। तो मैं क्या करूं, इस पे बुलेट पॉइंट लिख दो। मान लो ज्योग्राफी का एक क्वेश्चन नहीं है, बुलेट पॉइंट। मान लो पॉलिटी का नहीं है, करेंट अफेयर मुझे कुछ नया मिला, इसका बुलेट पॉइंट करो। साइंस का मुझे कुछ नया मिला, इसका बुलेट करो। बिहार स्पेशल का कुछ नया मिला। ये तरीका होता है मॉक टेस्ट बनाने का, कि आप एक अपना कॉपी लीजिए, नया कॉपी, उसको 15-15 पेज करके बांट लीजिए सभी सब्जेक्ट, और मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चन नहीं बनता है उसको लिख लो, उसके क्वेश्चंस को लिख लो, ताकि रिवीजन जब करो तो आपको, और ये कैसे लिखो, बुलेट पॉइंट्स में, ताकि बहुत ज्यादा दिमाग ना लगाना पड़े। कॉपी पलटो, अच्छा ये सब नए नए चीजें थे मेरे लिए। तो आपका मॉक टेस्ट का बहुत बेहतर तरीका यही होता है। थोड़ा मेहनत लगता है ना, लेकिन ये बहुत ही फ्रूटफुल है। क्लियर? जिसका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है वो क्या करे, अभी 2 महीना अपने सिलेबस को दे,
जैसे मान लो कि आपका सिलेबस नहीं कंप्लीट है, तो आप 2-3 सब्जेक्ट चल रहे होंगे। करेंट अफेयर तो चलो चल रहा है, तो पैरेलली वो रिवीजन भी हो रहा है, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, उसका टेस्ट ले रहे हैं, ये ले रहे हैं। बाकी जो सब्जेक्ट हो रहा है उसको रिवीजन करो, ताकि सर रिवीजन का बेस्ट तरीका बता तो दिया भाई। रिवीजन का बेस्ट तरीका यहां पर देखो, लेट आज ज्वाइन किए हो क्या, ये है रिवीजन का बेस्ट तरीका। 2 तरीके से कीजिए। पहला टारगेट होना चाहिए कि आपने अगर जो मॉक टेस्ट लिया है तो उसके लिए 4 से 5 घंटा या 3 से 4 घंटा, और बाकी आपका जो मेन सब्जेक्ट है। अब है कि सर मेरा सब्जेक्ट नहीं खत्म है तो मैं क्या करूं। देखो भाई, जिसका सिलेबस नहीं खत्म है, सबसे पहले तो अपने सब्जेक्ट को पूरा कीजिए क्लासेस के साथ, प्लस जैसे करेंट अफेयर आपका चल रहा है तो ये हम लोग प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग केवल वो कर रहे हैं, इसको हम लोग प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, ठीक है। और मेन सब्जेक्ट जो है उसको लेकर आप लोग चल रहे हैं, साथ ही साथ एक सब्जेक्ट का रिवीजन भी करते रहो। क्या करते रहो, एक सब्जेक्ट का रिवीजन करते रहो, आपका हो जाएगा, आपको दिक्कत नहीं होगी, आपका हो जाएगा, ठीक है।